कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज एक व्यक्ति की मृत्यु पर अजब गजब मामला तब सामने आया जब मृतक के घर पर स्वास्थ्य विभाग और एसीपी कल्याणपुर दिनेश शुक्ला जांच करने के लिए पहुंचे। जांच के दौरान डिप्टी सीएमओ और एसीपी ने पाया कि मृतक व्यक्ति की मौत करीब 1.5 साल पहले हो चुकी थी और परिवारजनों ने कोमा में मानकर घर पर रखा हुआ था। ये जब संज्ञान में आया तो हमारे यहाँ के अर्बन पीएससी के मेडिकल अफसर हमारे मोहम्मद आसिफ, ठीक है, जो यहाँ अर्बन पीएससी से लोकल एरिया में है, वहाँ के डॉक्टर साहब आए। उन्होंने आसिफ जी बोलिए, क्या चीज देखा तो डॉक्टर आसिफ ने अपनी रिपोर्ट लगाई। उसमें नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे पूरी बात, अब आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी। तो उसके बाद में जब वो डॉक्टर साहब आए यहाँ के अर्बन पीएससी के, उन्होंने देखा तो उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी। सीएमओ साहब को बताया कि सर वो ऑलरेडी डेड है और कैडबरी कंडीशन में बॉडी है। वो रिपोर्ट दी। तो जब ये रिपोर्ट मिल गई तो सीएमओ साहब ने डीएम साहब के लिए लेटर लिखा। ये लेटर जब ये सामने आपके देख लीजिए, लेटर लिखा कि इसमें जो सुन लीजिए, इसमें जो है आप जो है वो एक टीम गठित उन्होंने कर दी। सीएमओ साहब ने टीम गठित करने के बाद में ये डीएम साहब के लिए कहा कि मजिस्ट्रेट जो है कोई नियुक्त कर दिया जाए और एक जो है डीसीपी यहाँ के कंसर्न एरिया के जो भी हमारे एसीपी साहब हैं उनके लिए भी गया। डीसीपी वेस्ट को भी लेटर गया है सीएमओ साहब का। तो उसी 2 साल से बॉडी यहाँ थी, लिखा है नहीं, इसमें नहीं लिखा है। अच्छा। इसमें तो जेडो साहब ने जो जहाँ ये नौकरी करते थे, हाँ। उनके एचओडी ने लेटर भेजा सीएमओ साहब को। जो आदमी मृत क्योंकि है। हाँ, इन लोगों ने कहा कि हमारा आदमी मरा नहीं है, आप इनके ऑफिस में ऐसा कहा होगा। तो वो जो उन्होंने लेटर भेजा सीएमओ साहब को, कृपया आप अपनी टीम भेज करके पता करा दिए कि आदमी डेथ हुआ कि नहीं हुआ। सुन लीजिए, तो मेरी टीम जब यहाँ पर आई है, पहले तो उन्होंने घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारे आदमी की सांस चल रही है, ठीक है। जब यहाँ पे चूंकि वो ऑलरेडी कैडबरी कंडीशन में है, कैडबरी का मतलब जो ये कि डेथ काफ़ी समय पहले हो चुकी है, लगभग साल भर से पहले ही डेथ हो चुकी होगी। और उसके बाद जब यहाँ देखा तो ये लोग जो है इस चीज़ को मानने को तब भी तैयार नहीं। हमारे साथ में एसीपी साहब संबंधित जो है श्री दिनेश शुक्ला जी सामने मौजूद हैं, साथ में हैं, ये भी आए। इनको भी यहाँ पे जो है डीसीपी वेस्ट साहब ने भेजा। अब बॉडी को कहाँ लेके? तो सुनिए, यहाँ पर जब घर वाले अभी मानने को तैयार नहीं है, तो अब चूंकि ये क्लियर करने के लिए कि ये कह रहे हैं कि धड़कन चल रही है, ठीक है। हमारी टीम ने जब जांच की तो उसमें कोई पल्स नहीं, कोई जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी कोई मूवमेंट नहीं किसी तरीके का। तो टीम ने जो है जब इन्होंने कहा कि नहीं सांस चल रही, वो धड़कन चल रही, तो इसको क्लियर करने के लिए कि भाई सांस चल रही, धड़कन चल रही है या नहीं, ये जिंदा है, मौजूद हैं, मर चुके हैं, डेथ हो चुकी, इसके लिए मैंने हाईलाइट जांच के लिए भिजवाया। एम्बुलेंस चुकी है कि नहीं? जी, वो कैडबरी कंडीशन में है, बिल्कुल। इसको किसी फ्रीजर में था, क्या था? इन्होंने बॉडी को तख्त पे लिटाए हुए थे और ऊपर चादर उड़ाए थे, नीचे जो है हाँ उसमें जो है अब जो भी इन्होंने केमिकल यूज किया हो मुझे नहीं पता है, जो भी हाँ, लेकिन कैडबरी कंडीशन में है, कैडबरी कंडीशन में है, ठीक है। और पूरा एकदम वो इसीलिए चूंकि अब यहाँ हम लोग जानते हैं, हमारी टीम ने बताया कि वो ऑलरेडी मतलब डेड है। हालांकि अधिकारियों ने परिवारजनों के विरोध के बावजूद समझा बुझाकर डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज जांच के लिए भेज दिया है। वहां जांच होने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा कि इसकी मौत कब हुई थी। ये अजय मिश्रा मेरा नाम है, मैं इनका पड़ोसी हूँ। 2 मकान छोड़ के 3 मकान छोड़ के मेरा मकान है, लेकिन कभी इनके बदबू नहीं आई। इनके मकान से 1.5 साल से रखा है कोमा में। हमारा ये कहने का जो डेड सर्टिफिकेट ये मोती अस्पताल का जो दिखा रहे हैं, इसमें ना स्टैंप है, ना डॉक्टर का नाम है, ना सीएमओ का नाम है। जब डेड सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से इशू होती है, प्राइवेट अस्पताल से भी इशू होती है, तो उसमें स्टैंप और नर्सिंग होम का नाम, अस्पताल, डॉक्टर का नाम, ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अंकित होता है। नहीं वो घाट वाले मानेंगे नहीं, या रास्ते में। हमारा ये महीने में कि कोमा में आदमी तो 2-2, 3-3 साल भी रहते हैं, लेकिन अब जो हाईलाइट गई है डेड बॉडी, हाईलाइट में जो डॉक्टर तो वहाँ बताएंगे वही बात मानी जाएगी। भाई उसकी बॉडी की स्थिति को देखते हुए तो ये लग रहा है बॉडी की स्थिति को नहीं, जब अन्न नहीं खाएगा आदमी, 6 महीने से अन्न नहीं खाएगा तो कंकाल तो हो ही जाएगा, हाँ कंकाल तो हो ही जाएगा। लेकिन अब हाईलाइट गई है, हाईलाइट में जो डॉक्टर कहेंगे वही बात मानी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि रावतपुर के कृष्णपुरी इलाके में रहने वाले विमलेश कुमार अहमदाबाद में आयकर विभाग के अकाउंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। इसकी पत्नी मिताली कानपुर में कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करती है। विमलेश कोरोना काल में बीमार हुआ था और कानपुर में मोती हॉस्पिटल में इलाज के लिए 19 अप्रैल 2021 को भर्ती हुआ था, जहां पर इलाज के दौरान 22 अप्रैल 2021 को इसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी।
जिसका प्रमाण अस्पताल ने भी लिख कर दिया था। इसके बाद न जाने वो कौन सी बात हुई कि तब से लेकर आज तक मृतक के परिवारजन इसका शव घर में ही रख रहे हैं। तब वहाँ धड़कन चल रही थी, धड़कन न चलती होती तो बदबू नहीं करने लगा। शरीर को रखेगा अपने मृत है, शरीर कोई रख सकता 1.5 साल, कोई नहीं रख सकता। तो धड़कन चल रही थी तो बदबू तो कर नहीं रहा था। दवा शरीर से नहीं, ऐसे दवा कोई नहीं लगाए, दवा कहाँ लगाते, कुछ घाव हो तो दवा लगाएंगे। एसी वगैरह है? हाँ वो नहीं है। तो कोई महक नहीं आई, ये कब खत्म हुआ ये पता चला आपको? नहीं, खत्म कहाँ हुआ, अभी नहीं खत्म हुआ। खत्म कहाँ हुआ, खत्म होते तो खाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि 1.5 साल पहले मृत्यु। हाँ, वो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। 1.5 साल पहले। हाँ, 1.5 साल पहले। हाँ, तो घर ले आए तो हम लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो जहाँ नौकरी करते थे क्या वहाँ से भी कुछ लोग आए थे? वहाँ अभी आए थे 2 महीना पहले। सर आप 2 मिनट का समय और दे दीजिए। हाँ, तो वो कहना भेजेंगे, दिल्ली सूचना देंगे, मिनिस्ट्री में रहे पहले ना ये लड़का, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था अहमदाबाद। इनकम टैक्स में इनका डिपार्टमेंट चेंज होता रहता है हर 3 साल ऑफिसर थे। तो ये कब से जा नहीं रहे थे अपनी नौकरी पे? अरे जब से बीमार हुए तब कहाँ जाएंगे, जब होश नहीं तो कहाँ जाएंगे। वो नौकरी से तो आए रहा है, फ्लैट से आए रहा, बीमार हुई गए थे अहमदाबाद। पुलिस आई थी, क्या कही थी? अब पुलिस का अपन चला है। मृतक विमलेश के अहमदाबाद ऑफिस से जब कमिश्नर के पास जांच के लिए प्रमाण पत्र आए तो डिप्टी सीएमओ और एसीपी जांच करने के लिए पहुंचे थे। तब हकीकत सामने आ गई। इसके बावजूद भी परिवारजन मानने को ही तैयार नहीं थे कि विमलेश की मौत हो गई है। काफी समझाने के बाद विमलेश के शव को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद कौन सी चीजें सामने निकल कर आती है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज। सवाल आपके, आवाज हमारी। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइम समाचार।